यजीद के दरबार में हाजिरी हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं तो उसने देखा, देख के कहने लगा ये नौजवान कौन है। आपने फरमाया किसी और से तारुफ पूछने के बजाय मैं अपना तारुफ खुद करवाता हूं। कौन है तू? फरमाया मेरा नाम अली है। कहने लगा अली तो कत्ल नहीं हो गया? वो सुना है मैंने, वो 18 साल का जो करबला के मैदान में कत्ल हुआ है वो कौन था? फरमाया वो भी अली था। अच्छा तू कौन है? फरमाया मैं भी अली। आपका नाम अली औसत है, अली अकबर, अली असगर और अली औसत। इबादत की कसरत की वजह से आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, सजदों की वजह से आपको सज्जाद कहा जाता है। इतने आप कसरत से सजदे करते थे। एक हदीस पाक मुझे मिली है हुजूर की सल्लल्लाहु, बोले जरा मोहब्बत से, फिर बोले, शौक से बोले। हुजूर ने फरमाया वो बंदा बखील और बदनसीब है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और दरूद ना पड़े सल्लल्लाहु। हुजूर फरमाते हैं जितने भी आज़ा सजदे में इस्तेमाल होते हैं अल्लाह उन पे दोज़ख की आग हराम फरमा देता। कसरत सुजूद की वजह से आपको सज्जाद कहा जाता है। नाम आपका अली था। कहने लगा अली तो मारा नहीं गया यार, वो सुना था करबला के मैदान में वो 18 साल का, वो कत्ल नहीं हो गया? फरमाया हाँ वो भी अली था, मैं भी अली हूं। कहने लगा वो फिर छोटा जो था 6 माह का वो कौन था? फरमाया वो भी अली। कहने लगा हैरानगी की बात है, तेरे बाप को अली के अलावा और कोई नाम नहीं मिला? बड़े का नाम भी अली, दरमियाने का अली, छोटे का अली। क्या बात है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जवाब की, कुर्बान जाऊं। आपने फरमाया मेरे बाप को अली नाम से इतनी मोहब्बत थी, अगर 100 बेटे होते मेरा बाप 100 के 100 बेटों के नाम अली रख देता। अल्लाहु अकबर। 1 साल तक बइख्तिलाफ रिवायत आप यजीद के दरबार में रहे, कैद में रहे, मुक़य्यद रहे। इस दौरान कई मुलाकातें आपकी होती रही वक्फे वक्फे से यजीद के साथ। जब आपने फरमाया ना मेरे बाप को अली नाम से बड़ी मोहब्बत है, तो कहने लगा मेरा एक बेटा है तो उससे कुश्ती करेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कुश्ती छोड़, उसके हाथ में भी तलवार दे, मेरे हाथ में भी तलवार दे, फिर देखते हैं दलेर कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है मेरा एक बेटा उसके साथ कुश्ती करेगा। फरमाया कुश्ती छोड़, अगर दलेरी देखना चाहता है उसके हाथ में भी तलवार दे, मेरे हाथ में भी तलवार दे, फिर देखते हैं बहादुर और दलेर कौन है। उसे कहना ये चाहिए था शेर का बेटा भी शेर होता है, लेकिन वो बदनसीब कहने लगा सांप का बेटा भी माअज़ल्लाह सांप होता है। 1 साल आपके पास, 1 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीद के पास कैद रहे। साल के दौरान कई मुलाकातें आपकी यजीद के साथ हुई। एक दिन यजीद ने बुलाया और बुला के कहा ज़ैनुल आबिदीन मेरा इरादा बन गया है कि मैं तुझे मदीना काफिले के साथ भेज दूं। आपने फरमाया अगर तू भेजना चाहता है तो मैं भी मदीने जाने के लिए बेताब हूँ। मदीना मेरे नबी का शहर मदीना, मेरे नाने का शहर मदीना, मदीना जिसमें मेरे बाबा हुसैन आए, मेरे चचा हसन आए। मदीने से मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन मैं 3 शर्तों की बुनियाद पे जाऊंगा। यजीद हैरान होके कहने लगा तेरी कौन कौन सी शर्तें हैं? फरमाया पहली मेरी शर्त यह है कि मेरे अब्बा जान के कातलों को मेरे सपुर्द किया जाए। अब्बा जान को जिन्होंने कत्ल किया उन्हें मेरे हवाले किया जाए। कहने लगा दूसरी तेरी शर्त? फरमाया दूसरी मेरी शर्त यह है आज जुमेरात है, कल जुमे का दिन है, खुतबा जुमा मुझे देने की इजाजत दी जाए। तीसरी तेरी शर्त? फरमाया ये जो शुहदा के सर हैं जो काट के लाए गए हैं ये सारे मुझे सौंप दिए जाएं ताकि हम उन्हें इज्जत के साथ एहतराम के साथ दफना सकें। यजीद कहने लगा तेरी पहली शर्त कबूल नहीं, क्योंकि
आपके कत्ल में यजीद किसी न किसी हवाले से मुलव्वस था। वो कातिल ज़ैनुल आबिदीन के सपुर्द नहीं करना चाहता था। कहने लगा पहली शर्त तेरी कबूल नहीं, अलबत्ता तेरी दो शर्तें कबूल कर ली गई हैं। कल जुमे वाले दिन तुझे मिंबर पे खुतबा देने की इजाजत है और सर तेरे हवाले किए जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वादा करके यजीद घर चला गया। रात बिस्तर पे गया, करवटें बदलते ख्याल आया अगर ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पे आ गया, अगर मिंबर के वारिस मिंबर पे बैठ गए, मेरी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। करवटें बदले, सोचता जाए कोई ऐसा बहाना बनाऊं ज़ैनुल आबिदीन को खुतबा न मिले, मिंबर न मिले। उसने रात के अंधेरे में शाम के खतीब को बुलाया। कहने लगा कल जब लोग खुतबा जुमा सुनने के लिए आए, हाजरीन के साथ ज़ैनुल आबिदीन आ जाए, तो तू जैसे ही टाइम शुरू हो तूने मिंबर पे खड़े हो जाना है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, क्योंकि यजीद जानता था ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पे आ गया, मेरी हुकूमत का आखिरी दिन होगा, मेरे इक़्तिदार का आखिरी दिन होगा। लिहाजा हुआ ही ऐसे, जो ही जुमे वाले दिन लोग आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उनके हमरा बैठ के खुतबा जुमा का इंतजार कर रहे हैं। जो ही वक्त हुआ वो खतीब ना दाएं देखा ना बाएं, खड़ा हुआ मिंबर पे आया और उन्हें बनु उमैया की तारीफ करना शुरू कर दी। बड़े अच्छे लोग, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हम आलु सुन्नत व जमात या रसूलुल्लाह कहने वाले बनु उमैया के खानदान के सारे लोगों को हदफ तनकीद नहीं बनाते। हम उनसे नफरत उन्हीं से करते हैं जिनके हाथ आले रसूल के खून से रंगीन है। हम उन्हीं से नफरत करते हैं जिन्होंने आले रसूल पे जुल्म ढाया, जिन्होंने सहाबा किराम को कत्ल किया। बनु उमैया के खानदान में ऐसे लोग भी हैं जो शर्फ सहाबियत पे फायज हुए, जिनमें हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु और बनु उमैया में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी हैं, जिनके खिलाफत और दौरे हुकूमत को उलमा ने खिलाफत राशिदा का दौर करार दिया है। बनु उमैया में मुआविया बिन यजीद भी है, जो यजीद के बाद चंद दिन इक्तदार की कुर्सी पे बैठा और उसने ये कहकर रिजाइन कर दिया कि जिस तख्त के नीचे आले रसूल का खून हो मैं उसे पांव की ठोकर से उड़ाता हूं। चंद दिन वो इक्तदार में रहा, उसके बाद उसने इक्तदार छोड़ दिया। मुआविया बिन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम कदर करते हैं उनकी, जिनके दिल में सहाबा की मोहब्बत थी, आले बैत का प्यार था। हम सिर्फ उनसे नफरत करते हैं जिनके दिल में आले बैत का बुग़्ज़ था। आप भी करते हैं या नहीं करते? जिनके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ था हम उनसे नफरत करते हैं, आले रसूल का बुग़्ज़ था हम उनसे नफरत करते हैं। बाकी तमाम बनु उमैया को हम हदफ तनकीद नहीं बनाते, ना हम उनसे नफरत करते हैं। हमारी मोहब्बत और नफरत का मेयार मुस्तफ़ा की आल है, मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज जिनके दौर को उलमाए किराम ने खिलाफत राशिदा का दौर करार दिया है, ये भी बनु उमैया के ख़ानदान के हैं। हज़रत मुआविया बिन यजीद, हज़रत अमीर मुआविया जैसे अजीम लोग। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, यजीद ने हुक्म दिया कि जो ही वक्त आए तूने मिंबर पे आ जाना है। उसने खड़े होके तारीफ करना शुरू कर दी। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, जब तारीफ करना शुरू की, कुर्बान जाऊं मैं ज़ैनुल आबिदीन के सब्र और हौसले पे। आप जुर्रत देखें, कैद की हालत में है, दियारे गैर में है, 14 साल उम्र है, आप खड़े हो गए और यजीद को देख के फरमाया तूने मेरे साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, कल मेरे साथ वादा किया कि तुझे मिंबर मिलेगा, तुझे खुतबा देने की इजाजत है। हम मिंबर के वारिस खुतबा नहीं दे सकते तो फिर और कौन दे सकता है? यजीद कहने लगा तुझे इजाजत है, जहां तू खड़ा है वहीं पे खड़े होके खुतबा दे। मेरे भाइयों, जब यजीद ने ये कहा, मस्जिद में शोर बपा हुआ, शोर बपा हुआ। लोगों ने कहा हम इसी बच्चे से खुतबा सुनना चाहते हैं। यजीद कहने लगा मैंने कहा जो है जहां खड़ा है दे दे। लोगों ने कहा ना ना,
मिंबर पे इस बच्चे को मिंबर दिया जाए और मिंबर पे खुतबा दिया जाए, मिंबर पे इससे खुतबा लिया जाए। जब यजीद ने इसरार देखा, लोगों को बेजार देखा, तो कहने लगा चला आ जाओ। आप मिंबर पे आए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। मिंबर पे आए, अल्लाह की हम्दो सना की, हुजूर पे दरूद पड़ा और फरमाया मुझे खिताबत का कोई शौक नहीं, खिताबत तो हमारे घर की लौंडी है, ये मिंबर हमारा है, ये मुसल्ला हमारा है, ये मस्जिद हमारी है। आपने अपना तारुफ करवाना शुरू किया। ऐ शाम वालों, जो मुझे जानते हो, जो नहीं जानते हो वो देख लो। अनब्नु सय्यिदिल मुख्तार। कारी तो फैल साहब आगे तशरीफ लाई। अनब्नु सय्यिदिल मुख्तार, मैं सैयद मुख्तार का बेटा हूं। अनब्नु मुस्तफ़ा सैयदुल अखयार, मैं मुस्तफ़ा सैयदुल अखयार का बेटा हूं। अनब्नु साहिब ताज वल मिअराज, मैं साहिब मेराज और साहिब ताज का बेटा हूं। अनब्नु खतीबी फ़औहा इला अब्दिही मा औहा का बेटा हूं। मैं अंदलीब गुलशन अल्लमहु शदीदुल क़ुवा का बेटा हूं। मैं ख्वाजा बतहाओ तैबा का बेटा हूं। मैं मसनद नशीन इज्तिबाओ इस्तिफा का बेटा हूं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूं। ओ शाम वालों, देखो जरा, जो जानते हो, जो नहीं जानते हो जरा गौर से देखो। मैं ताजदारे हल अता मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा का बेटा हूं। मैं सय्यदतु निसाइल आलमीन बुदाते रसूल जिगर गोशे रसूल फातिमा बतूल सैयदा ज़हरा का बेटा हूँ। मैं मुसाफिर मग़मूम शहीद मज़लूम नूर दीदे मुस्तफ़ा सुरूर सीने मुस्तफ़ा शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन का बेटा हूँ। 14 साल की उम्र है, हथकड़ियां लगी हुई हैं, कैद में दियारे गैर है, यजीद का सामना है। और क्या फसाहत और बलागत है नबी के इस खानवादे की। अल्लाह अकबर। जब आपने अपना तारुफ करवाया, अभी खुतबा देना शुरू नहीं किया, बल्कि तारुफ करवाया, मैं फुलां का बेटा, मैं फुलां का बेटा, मैं फुलां का बेटा। मस्जिद में शोर बपा हो गया, इतना शोर बुलंद हुआ, यजीद को खतरा लायक हुआ कि कहीं तलवारें न निकल आए। उसने मुअज्जिन को हुक्म दिया, जल्दी जा अजान दे। मुअज्जिन आया, उसने अजान पढ़ना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया, हम आले रसूल ने अपने खून से अल्लाह की उलूहियत की गवाही दी है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी है। हम इस बात का इकरार करते हैं कि वाकई अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जब उसने हाथ कानों पे रख के कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आपने अपने सर पे अमामा सजा रखा था, अमामा उतारा, जुल्फे बखेरी और अपनी शहादत की उंगली मुअज्जिन की तरफ करके फरमाया, उस कुतुब हक के मोहम्मद, मैं मोहम्मद के हक का वास्ता दे के कहता हूं, चुप कर जाओ। मैं तुझे मुस्तफा का वास्ता देता हूं, खामोश हो जा। मुअज्जिन खामोश हो गया। अल्लाह अकबर। अब आपसे तवज्जो का तलबगार हूं।
और जोड़े हाथ से अपील कर रहा हूँ, इस फिक्रे भी आप न बोले तो मेरा ख्याल है पूरी तकरीर में आप नहीं बोल सकते। जब मुअज्जिन खामोश हो गया, आपने यजीद की तरफ देखा और फरमाया, यजीद दस, मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है?